के बारे में बता रहे हैं, बच्चों की जो मिट्टी है। जी जी। मिट्टी जो हमारे गांव में जो मिट्टी थी जी जी। शुरुआत में वो बंद कर दी गई। जी। उसके बाद दूसरे आते को लेने देता, को नहीं लेने देता। जी जी। वो मिट्टी है नहीं अब। जी जी। बर्तन बनाते हैं, हाँ हाँ। पर वो है कहीं मोल से लाए, कहीं चोरी से लाए, मतलब वो अपनी मिट्टी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कोई सरकार की कोई अनुमति चाहिए, कोई मतलब इजाजत तो चाहिए? सरकार मतलब पंचायत या सरकार देना चाहती है, जो ग्राम पंचायत देश के दी जी जी जी। आज भी दे सकती है। मैं बात पीछे की दोहराऊंगा, सन 65-64 में क्या करते थे उस टाइम पे प्रजापति थे? उस टाइम पे ये कहा गया था कि उनको कुम्हारों को प्रजापतियों को मिट्टी दी जानी चाहिए। जी जी जी। तो नाम करवाई नहीं पटवारी है। जी जी जी। वैसे छोड़ दी वो। जी जी जी। फिर वैसे तो आप जानते हो नाम थी नहीं। जी जी। वो कब्जे हो गए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज 2021 या 22 का माहौल चल रहा है, इस टाइम पे तो बड़ी कठिनाई पड़ती है प्रजापति भाई। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए आप सरकार से क्या निवेदन करेंगे? भाई हम तो ये निवेदन करेंगे, मिलनी चाहिए। जब जो काश्तकार है जिस चीज का भी है, जी जी जी। उसको चीज नहीं मिलेगी तो वो कामयाब होगा कैसे? जी जी जी। अब मोल ले आके कब तक वो काम चलाएगा अपना? और माटी का कार्य बहुत जरूरी है। बहुत अगर जरूरी इस हिसाब से है। देखें तो मनुष्य के लिए हाँ बहुत जरूरी है। खाना पकाना वगैरह सब माटी के कार्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। क्या कहना चाहेंगे राम कुमार जी कि अगर सरकार ही दो आंखों से देखेगी जनरल ओबीसी इसी को, हाँ तो फिर इस देश का भला कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखो जी, अब तो ये कहते हैं, सुनो मेरी बात, मेरी उम्र 70-72 साल की हो गई। जी जी। हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे सरकार किसी की भी आई हो। जी जी जी। आज तक जी। शेर बन के गए, आजा कुछ नहीं करा, आज तक का रिकॉर्ड है। जी। हमने जो कराया है हाथों की मेहनत से कराया है, आप किसी का सहारा लिया है, जी जी। ऐसे किया है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। आपके बच्चे पढ़े लिखे और हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। अच्छा। प्राइवेट में अपना फार्म भरा, इन दोनों बच्चे हुआ जी जी। 7,500 फीस है इनकी। जी जी। एक बच्चे की एक लड़की है। अच्छा। बड़े लड़के के 2 बच्चे हैं। जी जी। तो बाप है नहीं, जी। तो कोई कंसेशन नहीं, ऊपर से ऑर्डर थे कि कंसेशन होगा, अच्छा। पर कंसेशन नहीं हुआ। मतलब हमने फार्म भरे बाकायदा, जी। बिल्कुल ओके, एक पैसा वापस नहीं आया। और मतलब चेक से भी वैसे मतलब पैसे भरते हैं स्कूल के अंदर। जी जी जी। अब स्कूल की कमी है, अब ऊपर की कमी है, तो देखो गवर्नमेंट समझेगी बात, हम क्या समझ सकते हैं? जी जी। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि पीछे पीछे लगे रहा धक्के धक्के खाते। आदमी कमाएगा खाएगा 2 रोटी या फिर आगे पीछे भाई अपने बच्चा ने संभालेंगे, अपने दुकानदारी देखेंगे, मतलब अपने बच्चे भूख लगे उन्हें रोटी खिलाएंगे, नहवाएंगे धवाएंगे, स्कूल भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो क्या अभ्यास होगा उनका? राम कुमार जी, एक जो है आप जो है सम्मानित सदस्य हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं और समझदार हैं, समाज में बैठे हुए हैं। मैं भारत सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे, बताइए। मैं तो भारत सरकार ये क्या कह सकता हूँ, बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। भाई बच्चों के लिए तो यही है कि जो बैकवर्ड जाति का जो बनता है वो बच्चों को देना चाहिए। हम तो ये कहें अब किसको मिलता है किसको नहीं मिलता हमारे को तो पता ही नहीं। जी जी जी। ना खबरों को कभी देते, योग्य अनुसार उनको नौकरी दी जाए। हाँ बिल्कुल, चाहे वो जनरल का हो चाहे किसी का भी हो। जी जी जी। भाई जो योग्य है उसको देनी चाहिए। और जैसे हमारी बैकवर्ड जाती है जी, तो इसको बैकवर्ड के हिसाब से सब कुछ देना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलता। जी जी। हम तो 100 बात की एक बात बताइए हमने आपको, हम तो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना मतलब हम किसी की बात में नहीं आते, नाम चलते। जी जी। और आपसे भी ये आपने पत्रकार बता दिया इसलिए बात हम ज़्यादा बात करते नहीं। मैं समझ गया। राम कुमार जी, मैं ऐसा है जब माँ बाप को खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, घर में नहीं रहने देंगे, तो कहीं कहीं तो जाएंगे। जी जी। वृद्धाश्रम हो, गंगा घाट पर जाओ, हरिद्वार जाओ, मांग के खाओ। एक बात की बात है, वृद्धाश्रम जिसने बनाया अच्छी बात, हम तो ये बुरी बात नहीं बताते, अच्छी बात है जी। कोई भी अपने माँ बाप को नहीं चाहता और उसने वो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। टाइम मान ले 4 बजे खाना देना, 5 बजे दे रहे हैं, 6 बजे देते रहे हैं वे। बिल्कुल। कपड़ा भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, साबुन भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, उनके दुख सुख में दवाई भी दे रहे हैं। अच्छा, अगली बात सुनो, एक जज के घरवाली, 2 बच्चे और जज की माँ, तो जज के घरवाली कहती है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। जी। तो जज बोला अभी क्यों? बोला ये दुखी करती है।
बहू बोलती है सास को दुखी करती है, तो सोचता रहा घर में झगड़े के चक्कर में, और वो लेके चला गया जी वृद्धाश्रम में। तो चला गया, जो छोड़ के वापस आ रहा था, आप जैसा खड़ा था वहाँ गार्ड, अच्छा दिमागदार, जी वो बोले अभी सुनिए अगा जी, कहाँ गया था? बोले यार मैं अपनी माँ ने वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया। बोले अच्छा कहा। बोले क्या करता है? बोले मैं जज हूँ। बोले अरे तू शायद जज से, जब तेरे तो अपना घर नहीं संभला तो तू पब्लिक का क्या भला करेगा? वेरी गुड समझ गए नहीं समझे? वेरी गुड पब्लिक का क्या धर्म करेगा, जो भला करेगा, जो तू अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सका, वो तेरे वृद्धाश्रम में छोड़ दी, जी जी तो मतलब तू अपने घर का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कोई बात नहीं, घर पर आ गया, ना तो रोटी खाई, जी ना नींद आई, जी और ना तू लोचिया बस इस सोसाइटी में। अगर तू जज हो रहा, पढ़ा लिखा है, तू लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, और वो एक 10-15 हज़ार रुपये का मतलब आदमी, कितनी गहरी बात कही उसने। बहुत बहुत बड़ी बात कही। अच्छा तो सुबह उठा, 2 कागज लाया, वो जो संपत्ति थी वो तो बच्चों के नाम कर दी, और घरवाली के लिए कागज लाया, मतलब वो तलाक का। बोला बच्चों की संपत्ति जो है तो बच्चों की है, ये तो मैं इनको दे रहा हूँ आज, और आपका हमारा तलाक, आप कहीं जाइए मैं कहीं जाऊँ, मैं जाऊँगा अपनी माँ के पास। अब बच्चे भी रो, वो घरवाली भी रो है। मेरा अब क्यों रो रही है? मैं नहीं रहूँगा यहाँ। बिल्कुल जब वो माने लिया फिर वो सारे रहे, तो वो चीख टूट गई ना, जी 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 वो घमंड जो था वो वो सारा डबल टूट गया। बहुत वो बढ़िया घमंड टूट गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहानी बताई आपने। तो जी। कहने का मतलब ये है, एक बात बताओ, जिस माँ बाप से मान ले औलाद है आपकी, लड़का है आपका ये, जी और आज इसने बदबू आ रही है, वो समय भी था ना, वो पैर नहीं चला था, 4 पाई में लेटरिन करे था, इसमें भी बदबू आया करती थी। हैं? जी और भाई वो आपने धोई, जी उंगली पकड़ के चलाया, बिस्कुट खागा, फलाना खागा, जेब में पैसा नहीं है, जो भी माँ बाप पूरा देखते हैं। माँ बाप पूरा देते हैं। अच्छा उसके बाद फिर मतलब जब ये पैरों लायक हो गया, जी। फिर ये खोए में देखने लग गया, मतलब तू है क्या, अवस्था में आ गया, पूरी उम्र में हो अपने गया। किराया क्या है, जी समझ गए नहीं समझे, किराया क्या है। अच्छा देखो जी, हम तो ये कहते हैं माँ बाप जो है ना, माँ बाप जी अपनी खाल की जूती बनवा देना तो भी कम है, बता तो भी कम है। नहीं। अब मैं अभी रोजी बैठ के बता रहा हूँ, आज मैं अपने माँ बाप और दादा दादी को उसके मतलब आधार पे यहाँ बैठे हूँ, अच्छा ना हमारी कोई औकात नहीं है जो यहाँ बैठ जाए, नहीं बैठ सकते, बिल्कुल सही बात, नाम उन्हीं का ही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मेरे से एक आदमी ने पूछा यहाँ आने के बाद, मतलब एक मोटी बात बताऊँ, किसी को पता नहीं मेरे पास क्या है, जी जी अब तो ना मैं कहता हूँ। जी तो वो कहने लगा, बोला जी आप घर से आए थे, क्या ले आए थे? हाँ मैं बोला यार बड़ा दिमागदार आदमी, हमने चूतिया समझ रहे हो। तो मैं बोला मगर अच्छा, हम जवाब ऐसा देंगे तेरी खोपड़ी घूम जाएगी। घूम जाएगी। मैं बोला सुन बात, हाँ अब गाड़ी देनी ठीक नहीं है। हाँ हाँ बोले गाड़ी देख बताया उसको। अच्छा मैं सुन, तू तो भीख मांग का आया हुआ, दूसरे कपड़े पहन का आया हुआ दिल्ली, जी तेरी जेब में कोई पैसा नहीं था, जी और हम पेट भर खाना खाकर, खाना लेके, पैसे लेके, और सब कुछ अपने सब गुण संपन्न हो गए, फिर चले थे। बाप दादा की संपत्ति लेकर आए थे। हमारे पास क्या है, जितने आदमी बैठे थे चुप हो गए, हमारे पास आज भी कुछ नहीं है, जी 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 उन्हीं का है जो कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। है, सही बात है। तो ऐसा है जी, जो बोलना सिखाता है, शिक्षा देता है, टीचर, माँ बाप जी और फिर गुरु, जी तो ये 3 चीज़ ऐसी है, इनको कभी मिथ्या करेगा तो खत्म है उस आदमी का नहीं, जी 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 कोई भी हो जाए। हम यहाँ आए थे, किसी ने हमारा साथ दिया, जी तो हम आज उसको मैं तो आज भी याद करता हूँ, जी जब हमारे पास एक रिक्शा थी, आज 4-5 ट्रैक्टर, 4-5 गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी, अच्छा, कमाल, बढ़िया बिजनेस आपका। ठीक तो है। उसी के आधार पर चल रही उसी है। का नाम है, चलिए, उन्हीं का उसने हमारा सेवा। सारा लगाया, देखो मैं साफ बात बताऊँ, जी जी बगैर पैसे, जी 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 एक तो मतलब पैसा खर्च करके आदमी मतलब कमावा, बिल्कुल। एक बिना पैसे कमावा, बिना पैसे कमाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात पर लेकिन ये चीज मेरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात बताई राम कुमार जी, जो है इससे काफ़ी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी आपकी इन बातों से। हम तो ये कहते हैं भी हर बच्चे का संस्कार ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। जी जी एक बात बताओ, आपने भी इस देश में रह रहे हो, जी 100 बीघे धरती है, 500 बीघे 500 का प्लॉट है, सारा बेच दिया बाप ने,
औलाद संपन्न है, तो औलाद का कोई बात नहीं, पिताजी भेज दिया था, हम जिंदे हैं, आपने भेज दिया, हम ले लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है अच्छी बात है। अरे एक न्यू का तू तो नालायक है, बदतमीज है ना नहीं वो हैं? अरे समय का कोई पता नहीं है, समय का किसके कोई साथ पता क्या नहीं। हो जाए। माँ बाप जो करते हैं अच्छे के लिए हैं? करते हैं। हमने एक प्लॉट खरीदा, आगे उम्मीद नहीं थी, जी जी, आज हमारे पास बतेरी संपत्ति सब कुछ है, है। और मतलब और भगवान दे रहे हैं, बिल्कुल हम तो रो नहीं रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये था, जब भी खुश थे हम, अब ये तो हमारा है, ये भी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आज भी 30-30 साल यहाँ प्रेमनगर में आए और आज भी किराए पे बैठे, जी जी जी, तो अपने अपने नसीब है जी। नसीब का खेल है, नसीब का खेल। और रही राजनीति की बात, राजनीति में ये है जी, अब जो पीछे पीछे घूमता रहेगा वो कुछ ले लेगा, जी नहीं घूमेगा उन्हें तो पूछते ही नहीं है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मानते हो ना ये बात है, ये चीज़ है। ठीक है राम कुमार जी, बहुत बढ़िया बातें लगी और जो है काफ़ी अच्छी प्रेरणा गई आपकी बातों से हमारे देशवासियों को और प्रजापति समाज को। मैं अगली बार फिर मुलाकात करूंगा, जब तक के लिए आगे लेना चाहूँगा। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। ठीक है।